तो आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से पीएचडी करने का सोच रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि 2022 वाला रहने देते हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब देख लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2017 में आया था, एक साल का गैप करके 2019 में आया। कोरोना नहीं आता तो 2021 में आता, लेकिन ये 2022 में आ गया। मेरे हिसाब से 2024 में आना चाहिए। लेकिन आप क्यों सोच रहे हैं 2024 के लिए? आप जो लोग अभी देखो जो पीएचडी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे रह गए कि नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, आरएसी भी क्लियर कर लेते हैं, फिर भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो कभी कुछ पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपने चाह लिया है पीएचडी करना तो कंटिन्यू रखें। एटलीस्ट आप कोर्स वर्क तक तो कंप्लीट रखें ही, क्योंकि यदि आपने कोर्स वर्क कर लिया और क्लासेस भी कर ली, तो यदि आप कहीं और यूनिवर्सिटी से भी करना चाहें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप वहाँ पे आरडीसी दे सकते हैं, क्योंकि आपका कोर्स वर्क हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपके पास तो एक मार्कशीट रहेगी। ऐसा है कि यदि आपने कोर्स वर्क क्लासेस ज्वाइन कर लिया है और रिज़ल्ट भी आ गया है, आपका एग्ज़ाम सब देख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप स्विच कर सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी भी। हाँ, या कुछ लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, और तो वो सोच रहे हैं यार हमारी पीएचडी कैसे कंटिन्यू हो पाएगी। तो आप कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको एनओसी प्रोवाइड करा देते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके थ्रू भी आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। और यदि चाह लिया है तो इसी में करना है आपको, क्योंकि ये जो हमारा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। वो हरी सिंह और या कि फिर बीएचयू नहीं है, डीयू नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टाइम टू टाइम सारे काम होना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं चलती, मतलब 5 ईयर प्लान चलते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, है ना। और आपकी पीएचडी कम से कम 3 या 4 साल में कंप्लीट होती है। तो यही है कि आप 4 साल पीछे हो गए यदि 2024 का वेट कर रहे हैं तो। और वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पीएचडी कंपलसरी कर दिया है। भले ही आप नेट सेट हैं, अभी तो नेट सेट को वैरिता दी जा रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद नेट सेट को भी दरकिनारे कर दिया जाएगा, सिर्फ ओनली पीएचडी ही मान्य रहेगा। अभी देखो एमफिल को भी वो कर दिया है, इनवैलिड कर दिया है, मतलब ख़त्म ही कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो आप फिर घर के ना घाट के रह जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप पीएचडी कंटिन्यू करें, है ना। इसी ईयर आपको क्लियर करना है 2022 वाला। भले आप नेट नहीं हैं, जेआरएफ नहीं है, आप पीएचडी के दौरान ही नेट और जेआरएफ क्लियर कर लीजिए ना, उससे उसके थ्रू भी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, यार यार नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अरे यार जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाके पीएचडी करेंगे, तो ये चीज़ें सही नहीं है। यदि आपने सोच लिया है कि कॉलेज में पढ़ाना है तो पीएचडी में तुरंत ले लें एडमिशन, फिर उसके बाद नेट भी तैयारी करते रहें, जेआरएफ की भी तैयारी करते रहें, तो आप उसी ड्यूरेशन में आपकी दोनों तीनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी। आप सोचोगे पीएचडी बाद में कर लेंगे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो एक एज हो जाती है और फिर उसके बाद वो जो है पीएचडी करते हैं, नेट होने के बावजूद भी पीएचडी नहीं कर पाते। तो यही है कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 2022 वाला ही आपको क्लियर करना है, पहली बात। क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक बात और है, फैक्चुअल बात बताऊंगी मैं, कि वैकेंट सीटें तभी बच पाती हैं जब प्रोफेसर के अंदर वो बच्चा क्लियर कर लिया हो। क्या होता है, जैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर शायद उन्हें 4 या 6 उनके अंडर में मतलब कोई भी स्टूडेंट रिसर्च कर सकता है। यदि प्रोफेसर है तो 8 लोग उसके अंडर में काम कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा असिस्टेंट जो भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो 2 या 3 से ज़्यादा नहीं लेते हैं रिसर्च स्कॉलर्स को। तो जब तक उनका रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो और रिसर्चर को कैसे वो अपने अंडर में रखेंगे। यही होता है, जब तक वैकेंट सीटें कैसे आती है, वैकेंट सीटें ऐसी आती है कि मान लीजिए 2017 वाला क्लियर कर लिया, है ना, किसी के अंडर में काम कर रहा था, तो उसने अपना रिसर्च अवार्ड, मतलब उसको पीएचडी अवार्ड हो गई, तो वो जो सीटें हैं वो सर के अंडर वाले, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर या प्रोफेसर के अंडर में काम कर रहा था, वो वैकेंट सीट हो गई। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ये वैकेंट सीटें बनती हैं। ठीक है। तो यही है कि आप लोग जो भी निर्णय लें,
आप अपने भविष्य के लिए निर्णय लें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी सर पे तो एटलीस्ट आपको कॉलेज बहुत सारे मिल जाएंगे, वैसे भोपाल हो गया, है ना, और इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत सारे हैं और अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है, पीएचडी वालों को। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड हुआ तो। नॉन साइंस वाला है तो वो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि सैलरी कैसी मिलती है, लेकिन मिल जाती है सैलरी, है ना, एक जीवन यापन करने के लिए सैलरी मिल जाती है। और हाँ, और अभी वैकेंसीज भी आने वाली हैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो आप उस पे भी अप्लाई कर पाएंगे। पीएचडी मतलब एक मजबूत आपके पास वो रहेगा कि क्या बोलते हैं उसको, ताकत रहेगी भैया कि हमारे पास एक डिग्री है, अब हम किसी भी कहीं भी किसी अदर स्टेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं रहेगा यार हमारा एमफिल है, यार हमारा नेट है, यार जेआरएफ है, पता नहीं एलिजिबल है या नहीं, तो वहाँ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत लो होता जाता है। और वैसे भी पीएचडी में 30 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हो फॉर्म भरने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो वहाँ 30 मार्क्स मिलते हैं। जैसे डीयू वगैरह में वहाँ 30 मार्क्स आपको वो देते हैं, नेट के 7 या 8 नंबर देते हैं। तो प्लीज़ आप सभी को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या क्योंकि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सिर्फ व्यूज़ करते हैं, वो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इसी बार 2022 वाला कंटिन्यू करना है एनी हाउ। आई नो पीएचडी के बाद पता नहीं रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरह का हमारे पास एक सॉलिड डिग्री तो रहेगी, किसी हम कॉलेज में अप्लाई तो कर पाएंगे, यदि आपकी इच्छा है कि कॉलेज में पढ़ाना है। और कॉलेज में बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं और आप उसी दौरान आप नेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं बार बार इस चीज़ को क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग जो है ना, चलो यार छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, ये नहीं करना। 2024 में आ सकता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म, लेकिन पता नहीं है, श्योर नहीं, 50% है, 50% नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, अब 2022 वाला क्वालिफाई करना है और कंटिन्यू करना है।